नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। और आज हम ले लेते हैं म्यूचुअल फंड की क्यूरीज, उसके बाद में सब्जेक्ट पर आते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है और काफी दिनों से हमने क्वेरीज को ले नहीं पाया है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो ये रिगार्डिंग टू फोमो एंड म्यूचुअल फंड क्वेरीज में काफी सारी जो क्वेरीज है उनको मैं कवर करता हूं। और इसमें ले लेते हैं मोतीलाल डिफेंस फंड में पैसा डालें क्या? डिफेंस फंड ये बोल रही है बोल रहे हैं धवल पालेकर सर। नहीं सर, डिफेंस फंड काफी ओवर वैल्यूड हो गया है और उसके बाद में आप देखिए कि आजकल अभी इसके खरीदार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि नहीं, पर्टिकुलर इसमें एक सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको तजुर्बा नहीं है और डिफेंस फंड का केवल एक हाइप क्रिएट हुआ था। इसके मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता और खास करके इस बजट में सरकार ने कुछ खास एलोकेशन भी नहीं किया है। सो भाई मैं इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। एंड उसके बाद में नरेश सर बोल रहे हैं, थैंक यू सर, यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू नरेश सर। उसके बाद में रमेश चंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार 10 वर्षों से विदेश घूमने में टैक्स पानी की तरफ आया, उसी तरह विदेश घूमने टैक्स द्वारा पैसों का इंतजाम कर रही है। देखिए सर, मतलब जो है वैसे है कि टैक्सेशन थोड़ा सा हाई तो हमारे यहाँ पर हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बट अभी ये सरकारी मसला है और उसके बाद में सब लोग कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उसके बाद में अब इसको हमें भी झेलना ही पड़ेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, कोई बात नहीं है। हमें अपनी जो है अब कमाई के बारे में सोचना है और जहां पर भी सरवाइव करने के लिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो जैसा होता है वहां पर सरवाइव करने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है और वो हमारे जीन्स में शामिल है। ठीक है, होमो सेपियंस है हम लोग। जैन सर, सिल्वर फंड इज 10% डाउन। देखो सर, मेटल सेक्टर तो ऑलरेडी डाउन है और ये 5 दिन के पहले का है, तो अभी देखिए उसके बाद में तो बजट के बाद में तो आपको पता ही है कि सिल्वर और गोल्ड का प्राइस काफी सारा डाउन हो गया। इसीलिए मैं पर्टिकुलर के लिए आप लोगों को बोलता हूं कि ये अपना धनंजय सर बोल रहे हैं, सर नाउ सिंस लास्ट वीक नाइस मोटिवेशन, हाईली अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू सर। सर माता जी ठीक है? यस सर, माता जी जो है अच्छी खासी अपना हील कर रही हैं, अभी लखनऊ में है वो, तो ठीक है वो। सर आई एम 50 यंग लाइफ पेंशनर, आई विल कंटिन्यू विथ यू ओनली 5। ओके सर, थैंक यू। धनंजय सर फिर क्या बोल रहे हैं, सर थैंक यू वेरी नाइस पेशेंस, यू डिड नॉट कमेंट एनी बैड इतना बिकॉज। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये सब चलता रहता है। सो फार ओवरऑल ग्रोथ थी 7.33%। सर अभी आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद में थोड़ा सा टाइम तो चाहिएगा, 3 साल के बाद में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा अपना दिखेगा, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर आई एम 2 मंथ चाइल्ड इन म्यूचुअल फंड इतना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, पर रिजॉल्व हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वो दीजिए, आप टाइम दीजिए धनंजय सर, ठीक है? ओके 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 ओके। धनंजय सर ने बहुत सारे कमेंटों की पूरी झड़ी लगा दी है। सूर्य प्रताप सर क्या बोल रहे हैं, क्या सेफ्टी एंड इमरजेंसी फंड को 50% यानी हाइब्रिड पोर्शन या बैलेंस एडवांचर फंड में रखना सही होगा? सर इसके मामले में मैंने आपको एडवाइज कर दिया सूर्य प्रताप सर, आई थिंक मेरे को याद आ रहा होगा। उसके बाद में ये लैंप 141 करके हैं, बीइंग ए सीनियर सिटीजन कैन आई एचयूएफ अकाउंट इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन माई नेम एंड टेक द 80C डिडक्शन? सर देखिए 80C डिडक्शन अभी ओल्ड रिजीम में ही आप ले सकते हैं, तो अभी न्यू रिजीम पर सरकार फोकस करेगी, तो मैं समझता हूं आप इसको किसी अपने टैक्स के कंसल्टेंट से अच्छी खासी राय ले लें, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे, क्योंकि इस बजट में सरकार ने इस पर कुछ फोकस किया नहीं है, इसको बढ़ावा देने के लिए न्यू टैक्स रिजीम पर ही इन्होंने थोड़ा सा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो किया, इंक्रीज किया है, बाकी और कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। रवि राम सर जय हो काका। रे भाई रवि सर कैसे हैं? ओके, जय हिंद जय हिंद। ओके, धनंजय सर फिर बोल रहे हैं ताई क्या करे, रोल मोदी का है। सर देखिए पूरी सरकार वही जो मिली जुली होती है, सरकार का अपना एजेंडा होता है, सरकार की पॉलिसीज होती हैं, एंड जेटली जी की आत्मा को शांति दे। ठीक है सर, होना भी चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ 37.33, ठीक है। सीएन इतना। सूर्य प्रताप सिंह के क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टूड, जैसा आपका आदेश, आपके 10% लमसम कर दिया, ठीक है, एसटीपी चालू है, थैंक यू सो मच। ओके सर, आगे आता हूं, मैं आगे आता हूं, सब्जेक्ट पर आ रहा हूं, फिर आपको बताता हूं ये सब मैंने क्यों बोला था, ठीक है सूर्य प्रताप सर। ओके, मोहित नेगी सर क्या बोल रहे हैं, सर डायरेक्ट टैक्स की ओड की बात चल रही है, आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में, या कुछ दिन में डायरेक्ट टैक्स कोड जारी करना चाहते हैं? 35% की बात
चल रही है सारे बाजार के लिए, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने यही बात चल रही है। आजकल डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा तो क्या बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। इसमें बड़े बड़े बुल लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ टैक्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके कॉर्पस बन चुके हैं अब। मोहित सर, इस मामले में मैं आपको बिल्कुल सीधी और सिंपल सी एक बात बताऊं कि अगर डायरेक्ट टैक्स कोड होगा ना, तो डायरेक्ट टैक्स कोड का क्या होता है कि उसमें फिर सारे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं वो फिर खत्म हो जाएंगे। सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं तो ऐसा करके हम लोग काफी सारा टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। अभी आएगा, प्रपोजल में जाएगा, उसके बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो इस पर आपको ज्यादा मतलब जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली चीज मैं बता दूं। दूसरी बात, 35% टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं तो 12.5% से भी ज्यादा सरकार के बढ़ाने के उसमें नहीं हूं कि सरकार बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है। आप बताइए, ये तो मार्केट से रेगुलेटेड है। आम इन्वेस्टर हैं, हमारे क्या इन्वेस्टर हैं जो कि अपनी मार्केट में ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, और 2013 से पहले तो टैक्स था ही नहीं। अभी तो 12.5% आपके ऊपर थोप दिया गया है। यस, इस बात से मैं एग्री कर रहा हूं और मैंने भी काफी इसका विरोध किया था आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि 30% या इससे अबव जाना मेरे को इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन मैं बताऊं कि क्रिप्टो के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अगर वो अनरेगुलेटेड है क्रिप्टो, तो आप खुद बताइए कि उस पर अगर 30% टैक्स लगा रही है सरकार, चाहे आपका घाटा हो चाहे आपका फायदा हो, 30% टैक्स अगर आप रिडीम कर रहे हो तो उस पर देना ही देना है। तो इस पर 35% कैसे लगा सकती है? ये लोग चैनल वाले हैं, चैनल वाले बात करते रहते हैं, एक फोबिया क्रिएट करते हैं आम लोगों में। तो हमने उसमें नहीं आना है। आप इन्वेस्टेड रहिए, इन्वेस्टमेंट से ही आपका कॉर्पस ग्रो होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो इतना तो आप भरोसा रखिए, कम से कम उनसे तो कहीं ज्यादा हमारी जो पकड़ है। बस खाली खाली सिर्फ क्या है, शो ऑफ नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी आप इसके लिए हो रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र सर बोल रहे हैं, सर नमस्कार, आपसे 2 सवाल पूछने यदि संभव हो तो जवाब देने का कष्ट करें। ठीक है विजेंद्र सर, बताएं आप। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने का कोई भी सही समय गलत समय होता है क्या? नो सर, कोई भी एसआईपी का कोई भी समय नहीं होता। मार्केट कितनी भी हाई राइज हो, कितनी भी डिप हो, आप कभी भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपका धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हाई में भी आपका पैसा कटता, लो में भी आपका पैसा कटता, उसमें भी आप सौदा खरीदते हैं, उसमें भी आप सौदा खरीदते हैं, तो आपका वो जाकर के रूपी कास्ट एवरेज हो जाता है। कोई भी उसमें डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, कभी भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, कितने भी पैसे की शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आप 3 से 5 साल दीजिए। 10 साल के बाद में आपका इक्विटी में टोटल रिस्क 0 हो जाता है, लेकिन 3 साल के बाद में आपकी कोई भी एसआईपी प्रॉफिट में दिखनी शुरू हो जाएगी, मार्केट का कोई भी सिनेरियो हो। समझ गए आप? दूसरा, म्यूचुअल फंड में टॉपअप कब और कितना करना चाहिए? क्या इसके लिए हमें फंड के यस, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ विजेंद्र सर। आप बहुत ही समझदार इन्वेस्टर बनेंगे आप, मैं सही बता रहा हूं। अगर आपको इतनी पकड़ है तो हमेशा टॉपअप करने के लिए मार्केट को डिप में ही टॉपअप करना चाहिए। एसआईपी को हमेशा चलने देना चाहिए, या तो एसटीपी के सहारे अगर आपके पास पैसा है तो पार करना चाहिए। कभी भी एक साथ हाई राइज मार्केट में लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी करेक्शन आएगा तो उस समय सीधे आपके कार्पस पर असर दिखेगा, और जब कार्पस पर असर दिखता है तो पेन बहुत तगड़ा होता है। तो बहुत बढ़िया सवाल था आपका, गुड। उसके बाद में सूर्य प्रताप सिंह कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट फॉर ब्रिंगिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सर। कौन सा टॉपिक था ये? म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनानी है, तो ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। मैं तो आपको बताया था कि हर वीडियो हर किसी के नहीं होता है, और हर वीडियो किसी न किसी के लिए संबंधित होता है। उसके बाद में पोस्ट टैक्स के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में रविंदर चौधरी सर क्या बोल रहे हैं? पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, इंडियन जीडीपी एंड डेप्ट एंड इतना क्या विकास हो रहा है। देखिए रविंदर सर, इस मामले में मैं एक बात आपको बताऊं कि देश के विकास के लिए थोड़ा सा, देश के हमारे अपने विकास के लिए थोड़ा सा कर्जा तो जरूरी होता है, या इसीलिए इन्फ्लेशन वगैरह करी जाती है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो समझो देश का विकास नहीं हो रहा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लेशन या कर्जा वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। और इस मामले में फिर अभी
विपक्ष को और इनको करने दीजिए, बाकी जो मीडिया है, क्योंकि हमारा एक छोटा महकमा है तो इस पर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं। रिलीजन ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, सेबी अच्छा काम कर रही है रिगार्डिंग ये क्या बोले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड एटीएच मार्केट के बारे में। से एक दिन पहले इन्होंने बोला सेबी अच्छा काम कर रही है लेकिन गवर्नमेंट एमपी का रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं। सर करना पड़ेगा, एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट को दबाव में आना पड़ेगा, थोड़ा सा जो टाइम लगेगा, रुक जाइए। फिर भैया रवि भैया काका की जय हो, जय भैया रवि आपकी भी जय हो। सूर्य प्रताप सर क्या बोल रहे हैं, बहुत बार आपके चैनल पे चेक किया कहीं वीडियो मिस तो नहीं हो गया। सूर्य प्रताप सर थैंक यू, मैं आपका आभारी हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। फिर उसके बाद में रवि भैया क्या बोल रहे हैं, भोजपुरी काका की जय, सो जाओ जमाई से छुटकारा मिल जाएगा। सर एक्चुअली मैं उस दिन बहुत बिजी था, 2-3 जो फंक्शन थे, फिर घर में काम चल रहा था, फिर कई सारे लेबर वगैरह लगे हुए थे, काफी सारा जो है काम चल रहा था एंड टाइम नहीं मिला था। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं थक गया, मैं सो गया, मैं वो कर गया, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बोलूंगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते ही रहना है। अगर मैं इस उम्र में भाग सकता हूं तो शायद आप लोगों को भी भागना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी, तभी जो आपके नन्हे मुन्ने हैं ना, तभी आपका बुढ़ापा संवरेगा और उनका फ्यूचर संवरेगा, तभी तो मुझे ढेर सारा पुण्य मिलेगा। यहाँ भी मैं इस लोक को भी सुधारना चाहता हूँ, परलोक को भी सुधारना चाहता हूँ, ठीक है। ओके रवि भाई जय हो, बिहारी काका, बस चलो भैया, थैंक यू थैंक यू। फिर विकास शर्मा जी क्या बोले, 15 ओवर पहले इन्होंने भ्रष्ट नेताओं को आप ही आदरणीय और पूजनीय बोलते हैं, अब देखो ना इनका असली रूप दिखा दी औकात, इन लोगों ने मचा दी लूट, मार्केट इन दीप क्या कुछ खरीदे। नहीं, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में टैक्स को मिनिमाइज कैसे करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अब टैक्सेशन से तो हम बच नहीं सकते हैं, बट फिर भी चलने दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में धनंजय सर बहुत बहुत बढ़िया धनंजय सर, बहुत बढ़िया धनंजय सर, आभारी हूं मैं आपका, आभारी हूं, आभारी हूं। उसके बाद में रवि सर, मेरे काका की जय, प्लीज SIP सम हॉट वाटर। ओके ठीक है सर, कोई नहीं, आपको जो है क्या नाम है उसके लिए अपना केयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, बट मैं रफ एंड टफ हूं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। सूर्य प्रताप सिंह क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपने फीडबैक मांगा था, सो बिलो स्टॉप ऑन प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में बता रहे हैं बिना किसी लाड़ लपेट के सीधी साधा डिस्कशन, आदत हो गई है आपके वीडियोज की सर, थैंक यू सर, वंस अगेन मैं आपका आभारी हूँ। कॉन्स में बता रहे हैं, देख लेता हूँ, कभी कभी आप वीडियो की लेंथ पे बहुत स्ट्रेस दे देते हैं, बिल्कुल मत दीजिए, बड़ा हो रहा है होने दीजिए। यहाँ जुगानी टॉक्स पे जो आता है ठहराव के लिए आता है सर, थैंक यू, यही आपकी स्ट्रेंथ है, थैंक यू सर। शॉर्ट और अच्छे प्रेजेंटेशन से यूट्यूब भरा पड़ा है, होप यू विल टेक दिस इन पॉजिटिव वे। यस सर, मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, बट ये आपके कमेंट को आज सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और उससे मैं रिलेट करता हूं। उसके बाद में श्याम सिंह सर क्या बोल रहे हैं, सर जी नमस्कार, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डीपली बातें बताएं, कैसा काम करता है। ठीक है सर, इसके लिए मैं श्याम सिंह सर, इसके लिए अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आज अभी देख लेते हैं मंदी का दौर, जो कि काफी हॉट टॉपिक है, उस पर जो है डिस्कशन करते हैं। अमेरिका में देखिए सर, आप लोगों को मैंने एक आध बार पहले भी बताया था और चेताया था कि कोविड के बाद में जम करके नोट की छपाई हुई है, केवल अमेरिका ही नहीं छापा है, उसकी देखी देखी और कंट्रियों ने भी नोट को छापा है और जनता में बांटा है। उसका खामियाजा अब दिख रहा है, उसका खामियाजा अब दिख रहा है और अमेरिका इसको बुरी तरीके से झेल रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इतना इंसेंटिव दिया था, इतना इंसेंटिव दिया था लोगों को, इतना पैकेज, स्टिमुलस पैकेज दिया था कि पूछो मत। उसने सोचा था मेरी इतनी तगड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद में हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0% इंटरेस्ट पर दे दिया था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? उस चीज को यूएस भांप नहीं पाया, ये बात कोई भी नहीं बताएगा। उसके यहाँ के लोगों ने क्या किया, देखा उसकी मार्केट तो रिटर्न देगी नहीं, लोगों ने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, लोगों के पास पैसा आया। जब अमेरिका की मार्केट ने रिटर्न देना शुरू किया तो लोगों ने वहां पर रिटर्न कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इनफ्लो ज्यादा हो गया, उसके हिसाब से क्या हुआ, प्रोडक्शन हो नहीं पाया।
प्रोडक्शन मेरा मैनेजमेंट का साइड है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था, तो ये चीजें मुझे अच्छे से पकड़ है। अभी इस चीज को उनके जयराम पॉल जी समझ नहीं पाए, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इस बात को समझ लिया था, और जेपी मॉर्गन ने 2 महीने पहले इस बात को बताई थी, और मैंने भी उस बात की चिंता जताई थी कि आने वाले समय पर यह बात आनी है। अब 1973 में, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1974 में ये लोग सोच नहीं पाए थे, उनके यहाँ पर आयल की क्राइसिस को लेकर के ऐसी मंदी आई थी, हमारे यहाँ पर उस समय आई थी, पिताजी हमारे बोलते थे उस समय 3-4 साल की मंदी चली थी, और लाइन लगती थी डीजल और पेट्रोल के लिए बड़े दूर दूर तक। पिताजी हमारे उस समय बताते थे कि मतलब जो वहां तक लाइन लगती थी, 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर तक, रोटी वगैरह सत्तू वगैरह बांध करके लेकर के जाते थे डीजल के लिए। तो उस समय उस टाइप की मंदी आई थी, और आयल के क्राइसिस की वजह से आई थी। 2008 वाली मंदी तो आप लोग 88 बार सुन चुके होंगे। तो अब वैसे हालात वहां पर अमेरिका के आने, बात ये करेंगे कि वहां पर वैसे हालात के आने वाले, नंबर 1। नंबर 2 बात करेंगे सबसे पहले कि अमेरिकन मार्केट पे आने वाला क्या असर है, नंबर 2। और नंबर 3 बात करेंगे कि आम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और वहां पर जुगानी टॉक्स अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सूर्य प्रताप सर ने अब भी उस बात को किया था, बाकी सब कुछ ठीक है, और सूर्य प्रताप सर ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको रखा था। मैं आपको बताता हूं आज ये कैसे रिलेट करता है जुगानी टॉक्स से, और उद्देश्य क्या है जुगानी टॉक्स का। देखिए सर, अमेरिका में जो होगा वो तो होगा, उसका इंपैक्ट हमारे यहां पर भी पड़ेगा। अब लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अमेरिकन मार्केट देखिए कल कितनी गिरी थी, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। उसके लिहाज से परसों उनकी जो मार्केट गिरी थी, उसके लिहाज से हमारी मार्केट नहीं गिरी है। उनका देखिए नास्डॉक गिरा है 2.30%, एंड S&P उनका गिरा है 1.37%, डाउ जोन्स गिरा है 1.21%, लेकिन हमारी मार्केट गिरी है 1% के आसपास। पहले क्या होता था कि अगर उनकी मार्केट 1% गिरती थी तो हमारे यहां पर 4% 5% का करेक्शन हो जाता था। आप देख लीजिए पिछला डाटा उठा करके। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स ने हमारे जो है इस मार्केट को संभाल रखा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और ये जो है रिटेलर्स का ही पैसा है। पहला तो एक तो अमेरिका के हालात आपको बता दिया, इंसेंटिव जो उन्होंने दिया, स्टिमुलस पैकेज जो उन्होंने दिया कोविड के टाइम पर, नोट की छपाई जो उन्होंने किया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। नंबर 2, तीसरी बात क्या हुई है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का आंकड़ा, सीधी सी बात बताऊं, उनकी खिची-पिटी अंग्रेजी छोड़ो यार, सीधी सीधी अवधि में समझो, बेरोजगारी बेकारी का आंकड़ा वहां पर बढ़ा है, और वो लोग बेरोजगारी का भत्ता देते हैं, उसका क्लेम बहुत ज्यादा बढ़ा है, और वो चोचलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ लोग उन्हीं पर वो रखते हैं, अपना जो है निगाह रखते हैं, उनकी भसड़ है, उनको देखने दो। अब हमारी इंडियन मार्केट का हमने आपको बता दिया कि फ्राइडे को उसके लिहाज से हमारी मार्केट कम गिरी है। 2008 में भी हमारे यहां पर इंपैक्ट उनके लिहाज से बहुत कम पड़ा था। उसका रीजन क्या था, अब आता हूं मैं जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता पर। अब इंडियन मार्केट की हमने बात बता दी, उसके बाद में हमारे यहां पर 2008 की बात मैंने बता दी। अभी मैं बताता हूं जुगानी टॉक्स अपना रोल कैसे निभा रहा है। देखिए सर, थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा असर होता है। एक चीज होती है जो कि कारपोरेट उस चीज को प्रोजेक्ट कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। दूसरी चीज आप खुद समझिए कि एक पॉपकॉर्न जो है ना, खेत में पैदा होकर के उसके बाद में जाता है, उसका बन करके, चाहे आलू ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, चाहे पॉपकॉर्न ले लीजिए, जब वो दोबारा होलसेल के मार्केट में आता है, उसके बाद में रिटेलर के पास आता है, तो उसका रेट कितना हो जाता है, लेकिन वही उसके किसान को कितना उसका रेट हो पाता है। लेकिन मैं तो उसके रॉ मटेरियल का ही प्रोडक्टर हूं, बात मेरी समझ रहे हैं। तो मैं उस पॉपकॉर्न को भी, पैक्ड पॉपकॉर्न को भी खरीदता हूं, उस चिप्स को भी खरीदता हूं, और प्लस यहां पर आलू और मक्के को भी बेचता हूं, गन्ने को बेचता हूं, चीनी भी खरीदता हूं। तो मुझे उस चीज की समझ है कि हाँ, धान की लगाई कैसे होती है, गेहूं की बुआई कैसे होती है, गन्ने की बुआई कैसे होती है, उसके बाद में मार्केट में कैसे घुसा जाता है, कैसे एंटर करा जाता है, कैसे उसके बाद में कमाया जाता है, नौकरी कैसे करी जाती है, बिजनेस कैसे करा जाता है। हर जगह पर धक्के खाए हैं, जो मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था स्ट्रीट डॉग का, ठीक है। तो भैया मेरे, अब उस बात को समझने की कोशिश करो। आप लोग भी कम से कम इतने जुझारू पर्सन हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, तो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि कितना बड़ा थिंक टैंक हमारे पास है आज की डेट में। अगर हमारा इतना छोटा चैनल है, फिर भी आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमेशा मैं 100 माइनस एज पर क्यों जोर देता हूं। नंबर 1,
नंबर दो, हमेशा उस चीज पर जोर देता हूं जो आपका जॉब है, जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के अलावा उसको आप कंटिन्यू रखें। आप कभी भी प्रॉफिट के चक्कर में, इसके चक्कर में आकर के मेरा इतना कॉर्पस हो गया, ये हो गया, इक्विटी के भरोसे पर कभी भी ना रहें। ये इक्विटी आपका ऐसा कपूत है कि आपको कभी भी धोखा दे सकता है, ये आपका सपूत नहीं है। और इसीलिए मैं 100 माइनस एज के अनुसार ही इसमें एंटर करने के लिए बोलता हूं। जब आप लोग उतावले होते हो तो मैं दो ही चीजों का बोलता हूं, फोमो और फड के बारे में आप लोगों को जरूर हमेशा मैं बताता हूं। फोमो और फड ऐसी दो प्रक्रिया है जो कि छोटे इन्वेस्टर से लेकर के बड़े इन्वेस्टर तक सब पर हावी होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अगर आपने 100 माइनस एज का सेफ्टी फंड और इमरजेंसी फंड मेरे अनुसार किया है तो आने वाले समय में कितनी भी बड़ी मंदी आ जाएगी, आप सरवाइव कर जाएंगे। अगर आपने अपने इस चंद प्रॉफिट को 4 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट से चंद प्रॉफिट को या बहुत ज्यादा कॉर्पस भी आपने जोड़ लिया है, तो भी आप उसके बाद में समझिए कि अगर आपने अपने जॉब को, अपने बिजनेस पर, अपने पैसे पर जुड़े हुए हैं तो आप कहीं पर भी किसी प्रकार से सरवाइव कर लेंगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, कभी कभी मन में आता साला बॉस मेरा कितना खड़ूस है, मन करता है इसको उठा करके टेबल पे पटक दूं और उसके बाद में पटक के मारूं इसको। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ जाएगा। अब यही है कि अगर आने वाले समय पर अमेरिका में संकट के बादल गहराते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पर वो बादल नहीं गहराएंगे। अगर वो बादल नहीं गहराएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि आप कहीं पर भी, जॉब है, जॉब से सरवाइव कर जाएंगे, इक्विटी को आप उसी समय छोड़ देंगे, सेफ्टी फंड आपके पास है, इमरजेंसी फंड आपके पास है, उसके बाद में एज के मुताबिक आपने किसी और सेफ इंस्ट्रूमेंट में आपने डिपॉजिट करा हुआ है, वो सारा का सारा आपको ऐसा कुशन देगा कि आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मंदी कब निकल जाएगी और कब आप फिर अगेन प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर आप उसके बाद में देखिए कैसे मजे लेंगे। यह है जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता, यह है जुगानी टॉक्स का एक्सपीरियंस, यह है जुगानी टॉक्स आपको बार बार इन चीजों से आगाह करता है, आने वाले समय पर जो भी दिखाई दे रहा है उन चीजों को करता है। तो यह है आपका, ये कहीं पर भी आपको कोई कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन कर ले, सूर्य प्रताप सर कोई कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर ले, कोई कितनी भी अच्छी वो कर ले, लेकिन उसको सकल अनुभव नहीं हो पाएगा। मैंने कहीं पर कोट एक पढ़ा था कि कोई भी लड़ाई जो है ना उन हथियारों से नहीं जीती जाती है, उसके पीछे जो मैन लड़ रहे होते हैं उनसे लड़ी जाती है। तो कभी भी आप ये समझिएगा कि जिंदगी में भी ये चीज ऐसी होती है कि कितना भी बड़ा सलाहकार है, कितना भी बड़ा फाइनेंसर है, कितना बड़ा ये है, वो इन कसौटियों पर खरा नहीं उतर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1989 में मेरे मौसा जी रिटायरमेंट लिए थे, तो उस समय 6.5 लाख रुपया लेकर के आए थे कॉर्पस 1989 में। और मुझे आज भी याद है 2002 या 3 में उनकी वो हालत हो गई थी, 2 लड़कियों की शादी कर लिए, थोड़ा सा रोड पे जमीनों में ले लिए, उसके बाद में खर्चे उनके वैसे ही रहे नवाब साहब के जैसे। मेरी मौसी जी बहुत ही भोली भाली थी, फिर उसके बाद में पेंशन पे उनका गुजारा जो है होना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, लड़के क्योंकि उस समय तक अपने पैरों पर हो नहीं पाए थे, लड़के उनके छोटे थे, बाद में उनको थोड़ा सा टाइम लगा, हालांकि अब जाकर के उनके दिन सुधरे हैं। तो 2002 या 3 में नहीं, सन 1998 या 1999 में मेरी माता जी बता रही थी, उनको जाना पड़ा उनके घर में, 10-15 दिन रहना पड़ा, मेरी मौसी को डांट करके तुम ऐसे ऐसे करके घर को चलाओ। जबकि मेरी माता जी, मेरी हालात उनसे जो है उस समय बहुत ही बदतर थी हमारे घर की, उनके लिहाज से हम बहुत ही कमजोर थे। आज के समय तो चलो ठीक है, अच्छे खासे लोग नहीं टक्कर ले सकते पूरे परिवार से, तो उस समय वो हालात थी। तब जाकर के मेरी माता जी ने उनको वो गुण बताए कि ऐसे करके जब ऐसे दिन हो तो ऐसे करके घर चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता है। आपको इक्विटी के बारे में भी लेकर के चलना, लेकिन इक्विटी एक कैसा, जिसको हम बोलते हैं ना आग है, अगर आप तपिश से दूर रह करके बराबर आंच नहीं लेंगे
तो पक्का आपको जला देगी सर। मैं यही बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूंगा। उसके बाद में मैं आज के इन शब्दों को क्लोज कर रहा हूं। आने दीजिए मंदी मुंदी, आने दीजिए जो भी आता है। इस टाइप से कोई भी नहीं बोलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आप इन बातों पर अगर चलेंगे तो आप ग्रोथ भी हाईएस्ट ग्रोथ लेंगे और उसके बाद में आप अच्छा खासा सर्वाइव भी चलेंगे और छाती चौड़ी करके आंख में आंख मिला करके आप बात करेंगे। हमेशा आंख में आंख मिला करके आप बात करेंगे। जो भी हो हर चुनौती का सामना करेंगे। तो ये है ज्वाइन टॉक्स का उद्देश्य, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इस लायक लेकर के चलना, ना आपको बहुत ज्यादा हवा में उड़ने देना कि आप वहां से गिरो तो अंक पंख सारे टूट जाएं, और ना ही आपको इस लायक कर देना कि हाँ आप किसी लायक ना रहो, हर जगह पे चलने लायक। तो ये हमारा मोटिवेशनल कम एजुकेशनल चैनल है जो कि बहुत ज्यादा कसौटियों पर खड़ा हुआ है। मैं कोई अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज का विश्वास रखें। 10 साल हमने अगर मांगा है तो 10 साल आप दे करके देखिए, फिर उसके बाद में आप करिएगा। और दूसरी बात, चलो ठीक है, अब यहीं पर ही शब्दों को विराम देते हैं और शाम को फिर मिलते हैं और चर्चा में, और देखते हैं अभी मतलब आगे वहां पर यूएस में चल क्या रहा है। जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। वहां पर जियो पॉलिटिकल टेंशन में क्या चल रहा है, मार्केट में आने वाले सिंधु में क्या होगा, मंडे को फिर देखी जाएगी। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को क्लोज करता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगती है दोस्तों, तो रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुंचे। और जिस प्रकार से साफ सुथरा मैंने इसको चलने की कोशिश किया है, तो आप लोगों के सहयोग का बहुत बड़ा आकांक्षी हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। एंड अगर नियत साफ है तो ईश्वर भी साथ देता है, और हम जरूर आने वाले समय पर अगर मंदी की सुगबुगाहट हुई तो उससे भी उबरेंगे और जम करके उसका सामना करेंगे। ठीक है, जम कर। थैंक यू वेरी मच।